दोस्तों, लोकसभा में एक बार फिर हंगामा मचा हुआ है। राहुल गांधी जी ने ऐसा बोल दिया कि अब उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन दायर हो चुका है। लेकिन ये प्रिविलेज मोशन आखिर है क्या? क्यों इसे संसद का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है? और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने इसे राहुल गांधी के खिलाफ क्यों दायर किया है? आज हम प्रिविलेज मोशन को इतनी आसान भाषा में समझेंगे कि अगली बार जब कोई संसद में बेतुकी बातें करेगा, तो आप तुरंत पहचान जाएंगे कि अब मोशन ऑफ प्रिविलेज आने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गुरुजी सुनील चौधरी और मैं हूं आपका डिजिटल सक्सेस कोच। और मेरा मिशन है भारत को डिजिटल मार्केटिंग की कैपिटल बनाना। तो चलिए बिना देरी के इस महत्वपूर्ण विषय को समझते हैं। प्रिविलेज मोशन ये आखिर होता क्या है? भाई, पहले तो ये समझ लो कि संसद में हर सांसद को कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं, प्रिविलेजेस कहलाते हैं, ताकि वो बिना किसी डर के अपनी बात रख सके। लेकिन अगर कोई सांसद इन विशेष अधिकारों का गलत इस्तेमाल करता है, झूठी बातें फैलाता है, संसद का अपमान करता है या जनता को गुमराह करता है, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जाता है। सीधा मतलब, अगर कोई सांसद बिना सिर पैर की बकवास करता है, ऐतिहासिक तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है या संसद की गरिमा गिराता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। मतलब यह है कि प्रिविलेज मोशन संसद में अनुशासन बनाए रखने का एक जरिया है। प्रिविलेज मोशन का इतिहास, अब जरा इतिहास में झांक लेते हैं। प्रिविलेज मोशन कोई नया हथियार नहीं है। ये ब्रिटिश संसद से निकला एक तरीका है जिससे सरकार और सांसदों की जवाबदेही तय की जाती है। भारत में भी अगर कोई सांसद जानबूझकर संसद में झूठी बातें रखता है या कोई ऐसा काम करता है जिससे संसदीय गरिमा को ठेस पहुंचती है, तो उसके खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा सकता है। अब तक कई बड़े-बड़े नेताओं के खिलाफ प्रिविलेज मोशन लाया जा चुका है, लेकिन राहुल बाबा के खिलाफ अब जो मामला आया है, वो तो और भी मजेदार है। तो देखते हैं वर्तमान मामला क्या है, राहुल गांधी के खिलाफ क्यों लाया गया प्रिविलेज मोशन। अब आते हैं असली मुद्दे पर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज मोशन दायर किया है। कारण, राहुल जी ने लोकसभा में दावा किया कि भारतीय सेना के प्रमुख ने बयान दिया है जो असल में कभी दिया ही नहीं गया, मतलब झूठ फैलाया गया। और जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इसका जवाब दिया, तो उन्होंने कहा राहुल गांधी ने सेना प्रमुख का नाम लेकर झूठ बोला, उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया और यह एक गंभीर मामला है। आप जानते हैं कि राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते रहते हैं ऊट पटांग, और दूसरा नंबर आता है केजरीवाल जी का, वो भी ऊट पटांग बयान देते रहते हैं। अब आप ही बताइए, अगर कोई सांसद संसद में खड़े होकर झूठी बातें फैलाएगा, देश की सेना और सरकार की छवि धूमिल करेगा, तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं? यही कारण है निशिकांत दुबे ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर मांग की कि राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज प्रोसीडिंग्स शुरू की जाएं। प्रिविलेज मोशन की प्रक्रिया क्या होती है? अब सवाल आता है कि अगर प्रिविलेज मोशन दायर हो जाता है, तो आगे क्या होता है? तो भाई प्रक्रिया कुछ ऐसी होती है। सांसद स्पीकर, संसद के जो स्पीकर हैं, लोकसभा स्पीकर या राज्यसभा के चेयरमैन को लिखित में शिकायत देता है। सांसद चेयरमैन को शिकायत देता है लिखित में। स्पीकर तय करता है कि मामला सही है या नहीं। अगर मामला सही लगता है, तो इसे प्रिविलेज कमेटी को भेज दिया जाता है। प्रिविलेज कमेटी जांच करती है और रिपोर्ट देती है। अगर आरोपी सांसद दोषी पाया जाता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो सकती है। माफी मांगनी पड़ सकती है, निलंबित किया जा सकता है या अन्य दंड दिए जा सकते हैं। मतलब अगर राहुल गांधी दोषी पाए जाते हैं, तो उनकी संसद सदस्यता भी खतरे में पड़ सकती है। क्या राहुल गांधी पहले भी ऐसा कर चुके हैं? अब भाई, ये कोई पहला मामला नहीं है जब राहुल गांधी ने संसद में बिना तथ्यों की हवा में बातें उछाली हों। याद करिए, जब 2018 में उन्होंने राफेल डील पर संसद में झूठे दावे किए थे। बाद में जब सुप्रीम कोर्ट ने इन दावों को खारिज कर दिया, तो राहुल जी को संसद से माफी मांगनी पड़ी थी। और अब फिर वही कहानी। भारत चीन मुद्दे पर उन्होंने सेना प्रमुख का झूठा बयान गढ़ा, भारत की सेना और सरकार को कमजोर दिखाने की कोशिश की। अब सोचिए, क्या ये सिर्फ एक गलती है या सोची समझी रणनीति? क्या यह एक साजिश है? अभी सोचने वाली बात है कि आखिर राहुल गांधी ऐसे भ्रामक बयान बार-बार क्यों देते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी जानकारी की कमी है या फिर एक खास नैरेटिव चलाने की कोशिश? क्योंकि जब भी भारत सरकार राष्ट्र हित में कोई बड़ा कदम उठाती है, तभी ऐसे विवाद खड़े किए जाते हैं। क्या ये संयोग है कि जब प्रधानमंत्री भारत को विश्व शक्ति बना रहे हैं, तब विपक्ष लगातार भारत की छवि को कमजोर करने की कोशिश कर रहा है? तो भैया अब आगे होगा क्या? अब देखना ये है
आगे ये होगा कि लोकसभा स्पीकर ओम बिड़ला इस मामले में क्या कदम उठाते हैं? क्या राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी या फिर उन्हें कोई बड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा? एक बात तो तय है, अगर संसद में झूठ फैलाने की अनुमति मिल गई, तो कल कोई भी सांसद बिना तथ्य के कुछ भी कह देगा। इसलिए जरूरी है कि प्रिविलेज मोशन को गंभीरता से लिया जाए। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी? क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी को इस मामले में माफी मांगनी चाहिए या फिर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं और वीडियो पसंद आए हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।